नमस्कार दोस्तों, ये कॉग्निटिव मॉडल ऑफ डिप्रेशन का सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट से यानी अगले पार्ट से हम ट्रीटमेंट की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस पार्ट से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कॉग्निटिव मॉडल ऑफ डिप्रेशन के सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो एक्चुअल में निगेटिव फिल्टर जो है वो लगा लेता है अपनी आँखों पर, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि जो चश्मा होता है निगेटिव चश्मा वो लगा लेता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो होता क्या है कि जो इंसान है जो डिप्रेशन में है, अब डिप्रेशन मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। हमने ये भी देखा कि इसके पीछे कोर बिलीव्स होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ कोर बिलीव्स है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गया है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो देखने का नज़रिया है वो पूरी तरीके से निगेटिव हो जाता है। अब मान के चलो कि कोई इंसान है, एक इंसान है जो थोड़ा शक्की टाइप का है, शक्की टाइप का थोड़ा इंसान है। अब उसके पीछे जो रीज़न होगा ना वो कोर बिलीव्स होगा, बचपन में कुछ हुआ होगा या फिर कुछ एज में कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ इंसिडेंट उसके साथ में हुआ होगा कि जिसकी वजह से वो शक्की स्वभाव का बन गया है। अब देखिए, अब इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसका जो सोचने का तरीका है ना वो पूरी तरीके से निगेटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट उसमें आना शुरू हो जाएंगे और एक फिल्टर लग जाएगा, और इसी फिल्टर को, इसी चश्मे को हमें सीबीटी से जो है वो हटाना है। अब फिल्टर कैसे लगता है, देखिए, मान के चलो कि कोई शक्की इंसान है, दो इंसान बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि यार मेरे बारे में कुछ ना कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो ये इसका थॉट प्रोसेस रहेगा। इसकी बीबी, मान के चलो बीबी है या फिर कोई अगर किसी से बात कर रही है, अगर ये पुरुष है, ठीक है, तो इसके मन में ऐसा ख्याल आएगा बीबी किसी से बात कर रही है तो यार कुछ है तो नहीं, ये बात कर रही है, बार बार उसका फ़ोन चेक करेगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा उसके दिमाग में कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर यहाँ पे लेडीज़ है तो पति के बारे में कुछ ना कुछ ख्याल करेगी कि फ़ोन आया, इतनी देर बात कर रहे हैं, इस लड़की के साथ इनका चक्कर तो नहीं चल रहा है। तो ऐसे निगेटिव थॉट के पीछे जो है वो कुछ कोर बिलीव्स होगी, बचपन की कुछ कोर बिलीव्स या कुछ पुरानी पास्ट की कुछ कोर बिलीव्स है, उसकी वजह से होता है और वो चश्मा लग जाता है। ऐसा कुछ होता भी नहीं है, फिर भी उसको वो वैसा ही नज़र आता है, और वैसा नज़र आने की वजह से फिर उसका मूड ख़राब हो जाता है, बीबी और हस्बैंड के बीच में जो है वो झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और होता यह है कि वो बढ़ता जाता है, कम तो होता नहीं है, क्योंकि उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको पता ही नहीं कि वो गलत चीज़ है, वो उसकी कोर बिलीव्स की वजह से हो रहा है। उसको लगता है कि ये बिल्कुल सही है, ये जो हो रहा है, ये जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और उसकी वजह से उसका जो है वो एक्शन जो है वो भी चेंज हो जाता है, यानी वो झगड़ा करेगा, बिहेवियर यानी झगड़ा करेगा, वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाएगा और फिजिकली भी उसमें जो है वो सिम्टम्स दिखाई देंगे। मान के चलो कि कोई दोस्त है, कोई इंसान है, इसमें ये जो है वो फिल्टर लगा हुआ है शक का, तो मान के चलो कि किसी ने उसको कुछ खाने को दे दिया तो उसके मन में ख्याल आएगा साला इसमें कुछ ये तो नहीं है, जहर तो नहीं दिया है। तो ऐसे जो थॉट्स है वो ऑटोमेटिक थॉट जो है वो इसमें आना शुरू हो जाते हैं। अब हमें सबको पता है कि ये कोर बिलीव्स की वजह से जो है वो ऐसे थॉट आते हैं, पर उसको खुद पता ही नहीं होता, वो यानी वो उस पे ऊपर जो है वो विश्वास ही नहीं कर सकता। ऐसे जो थॉट्स आते हैं उसे ही हमें जो है वो पहचान के सीबीडी के माध्यम से उसको जड़ से पूरी तरीके से बाहर निकालना ही सीबीडी का मेन जो है वो एम है। नेक्स्ट इस पार्ट से हम देखेंगे, हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट की शुरुआत करेंगे। मैंने यहाँ पे इस पार्ट में हम यही देखा कि एक जो कोर बिलीव्स हमारे मन में बैठी होती है वो चश्मा कैसे लगाती है निगेटिव, जिसकी वजह से आपको कोई भी, देखिए, पॉजिटिव चीज़ भी हुई, मान के चलो कि कोई पॉजिटिव चीज़ भी हुई तो वो भी आपको जो है वो निगेटिव ही दिखाई देगी, ठीक है। उसमें आप पॉजिटिव, अगर मान के चलो कि दोस्त ने अगर आपके लिए बहुत प्यार से कुछ बना के लेके आया तो भी आप उस पर शक करोगे। अगर मान के चलो कि कोई दो लोग आपके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं फिर भी आप जो है वो उसके बारे में निगेटिव सोचोगे कि ये मेरे बारे में गलत कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका झगड़ा हो सकता है। तो हर पॉजिटिव चीज़ में भी आपको जो है वो निगेटिवनेस ही नज़र आएगा। तो ऐसी कुछ थिंकिंग जो है वो पेशेंट की हो जाती है। तो यही हमें जो है वो सीबीडी के द्वारा जो है वो चश्मे को हटाना है। चश्मा हट गया तो सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी। तो थर्ड पार्ट से हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट की शुरुआत करेंगे। अब ट्रीटमेंट की शुरुआत में 2 पार्ट जो है वो हम देखेंगे, और उसके बाद फिर सीबीडी की जो टेक्निक्स है उसके 9 वीडियो आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो बनी रहिए वीडियो के साथ। वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।